पूर्णिया के पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और जदयू छोड़ने को लेकर पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जदयू छोड़ने के पीछे राज्यसभा सांसद संजय झा और जिले के जदयू नेता वजह हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार 2024 से ही संजय झा एंड कंपनी द्वारा अपमानित किया जा रहा था। उन्हें लोकसभा का चुनाव हरवाया गया ताकि पूर्णिया का सीट खाली हो। उन्होंने कहा कि जदयू में उन्हें कटिहार जिले के कदवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ज़्यादा आग्रह पर वे तैयार हुए और तैयारी भी शुरू कर दी, मगर फिर संजय झा एंड कंपनी के द्वारा उसे सीट को भी लोजपा को दे दिया। संतोष कुशवाहा ने कहा कि जदयू अब गरीबों की पार्टी नहीं है, ये सामंती विचारधारा की पार्टी रह गई है। जो व्यक्ति 2 बार पार्टी का सांसद रहा हो और मुख्यमंत्री जी का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो, अगर वह पार्टी छोड़ने पर मजबूर होता है तो इसकी बड़ी वजह होगी। और दरअसल बीते 1 वर्ष में पार्टी के अंदर मुझे सक्रिय गिरोह द्वारा लगातार अपमानित किया जा रहा था। इस गिरोह के सरगना पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और इस गिरोह में जिले के भी कुछ जदयू के नेता शामिल हैं, जो सामंती विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में मेरा राजनीतिक पद उन्हें नागवार लग रहा था और पार्टी के अंदर सक्रिय गिरोह माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अंधेरे में रखकर राजनीतिक फैसले लिया करते हैं और मुझे पार्टी में बुलाकर मैंने पार्टी को स्पष्ट किया था कि मुझे कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है। लेकिन पार्टी ने मुझे बुलाकर कदवा विधानसभा के लिए दबाव बनाया कि आपको कदवा विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो पार्टी को पहले मैंने मना कर दिया, बिल्कुल। ये बातें 15-20 दिन तक चलती रही। फिर पटना बुलाया गया, फिर से दबाव दिया गया कि आप कदवा की तैयारी करिए, लेकिन उस वक्त भी हम मना कर दिए। फिर दशहरे के वक्त में 6-7 पूजा को जब पटना हम गए तो पार्टी का दबाव रहा कि नहीं, आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना आवश्यक है, इससे पार्टी को फायदा होगा। लेकिन उसके बाद अपने लोगों से हम राय करने के बाद सहमति जताए और कदवा में हमारे लोगों के द्वारा वहाँ पे मुआयना करने का काम, वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी एक तरह से प्रारंभ हमारे लोगों के द्वारा करने का काम किया गया। और जब सारी तैयारी हो गई, क्षेत्र में लोग जाने लगे, फिर बाद में एक षड्यंत्र के तहत मुझे कहा गया कि कदवा आप छोड़ दीजिए। कदवा हमने कहा कि हम तो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं जाहिर की थी। आप लोगों ने बार बार इस बात के लिए दबाव बनाया कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए। हर बार हमने मना किया और अंततः पार्टी ने निर्णय लिया तो पार्टी की बातों को हमने स्वीकार किया और अपनी हामी भरी। लेकिन क्या परिस्थिति बन गई, क्या साजिश हुई जो मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मुझे राजनीति से मिटाने के लिए ये सारे षड्यंत्रकारी और नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख के सारी बातें करने का काम किया। और इतना ही नहीं, मेरा पत्ता काटने के लिए उस सीट से तो
बाद में लोजपा को भी दे दी। मुझे पता चला, चूंकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं और जो जिला और प्रदेश में मौजूद सामंती मानसिकता के लोग, संतोष कुशवाहा का चेहरा उनको रास नहीं आ रहा। साजिशें 2019 के लोकसभा के चुनाव के वक्त भी बड़ी साजिश हुई कि टिकट कटवा दिया जाए, और यही के नेताओं के द्वारा यह बड़ी साजिश रची गई। उसमें जब कामयाब नहीं हुए तो 2024 के चुनाव में भी टिकट के वक्त भी इस तरह की साजिश रची गई, कामयाब नहीं हुए। तो ये सारे लोग षड्यंत्रकारी पटना और पूर्णिया के एक नेता के द्वारा जो साजिश की गई, और जो अपने स्तर से और गठबंधन के लोगों को मिला के यह सीट खाली कराने का योजना बना, और हम चुनाव 2024 का चुनाव हारे नहीं, हराए गए। और हमें विरोधियों ने नहीं हराया, हमारे दल के लोग और हमारे गठबंधन के लोग हराने का काम किया। आप सभी जानते होंगे कि जिला स्कूल के मैदान पे जब एनडीए की बड़ी बैठक थी, उसमें भी मैं चर्चा किया था, और पटना को भी हमने बताने का काम किया। लेकिन उस पे गठबंधन के अंदर और पार्टी के अंदर किसी तरह का की चर्चा नहीं हुई, न उसकी पार्टी में कोई बात हुआ, न वैसे लोगों को पूछा गया। ये तमाम काम हुआ। लगातार अपमान और उपेक्षा के बाद महसूस हुआ कि जदयू अब गरीबों, पिछड़ों और दलितों की पार्टी नहीं रही। इस पर अब मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, जिसका सामाजिक न्याय से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ऐसे में सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलने का फैसला लिया।